Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Today we are going to do informal letter. In the previous session we have done introduction of letter and kinds of letter and also learn about the formal letter and format of the formal letter. Also we have done some of examples of the formal letter. And today we are going to do informal letter. So first we will know what is informal letter, to whom we write informal letter and how it is written. Then we will see the format and examples. Okay? So let's start without wasting any time. इनफॉर्मल लेटर, हिंदी में इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं. फॉर्मल लेटर को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र. इस इनफॉर्मल लेटर को अनौपचारिक पत्र कहते हैं. व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर दैट आर रिटन टू लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ and convey your regards. Once again, let's see. Informal letters are personal letters that are written to let your friends and family know about what is going on in your life and convey your regards. Okay guys? तो informal letter क्या है? ये personal type of letter है. We can write to our close friend, close relative or any known person close whom we are very close. Okay, so this type of letter comes in the category of informal letter. I hope it is clear. Informal letter क्या होता है? We can also use some informal and conversational language in the informal letter. But before this, when we were learning about the formal letter, the scenario was changed. In formal letter, we cannot use any informal language or conversational language. We have to use official language. उसमें formal language, simple, formal and brief language को use करना. You can add something extra in this letter, whatever you want. Okay? So let's start. I have told you what is informal letter. Informal letters are types of personal letters, and these letters are written to let to know your family and friends about your life, what is going on in your life. Okay? So we will start with the format of informal letter. Let's see. So now we are going to do format ऑफ इनफॉर्मल लेटर. अभी हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट देखेंगे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है? ओके गाइस. तो फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे. सेंडर्स एड्रेस, इसको राइटर्स एड्रेस भी कहते हैं, सेंडर्स एड्रेस भी कहते हैं. देन वी विल लीव अ लाइन एंड राइट डेट. एक लाइन को लीव करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट डालेंगे. ओके? एंड सब्जेक्ट इज ऑप्शनल इन द इनफॉर्मल लेटर. इट इज नॉट मैंडेटरी. इट इज नॉट नेसेसरी. इफ यू विश यू कैन राइट सब्जेक्ट, आइदर यू कांट राइट. देन यू विल डायरेक्टली राइट द सैल्यूटेशन. उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सैल्यूटेशन. ओके गाइस. नेक्स्ट स्टेप इज बॉडी ऑफ लेटर. बॉडी ऑफ लेटर, इसको कंटेंट ऑफ लेटर या बॉडी ऑफ लेटर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं. ओके? तो इसके बॉडी ऑफ लेटर आपका ये 2 या 3 पैराग्राफ में होना चाहिए मिनिमम. ओके? देन एट लास्ट यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. लास्ट में आपको क्या लिखना है?
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होगा वो इनफॉर्मल टाइप में, जैसे योर्स लविंगली, योर्स लवली, योर लवली सन, योर लविंग फ्रेंड, लाइक दिस यू कैन राइट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस भी बोलते हैं और राइटर्स एड्रेस भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। सेंडर्स मीन्स होता है भेजने वाला और राइटर मीन्स होता है लिखने वाला। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस। ओके, देन वी विल राइट डेट, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, जो हम अपना रिगार्ड या रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने के लिए लिखते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, या डियर फादर, डियर मदर, लाइक दिस। डियर फ्रेंड, अगर आपको नेम मालूम है तो कैन आल्सो राइट डियर अजय, डियर पंकज, लाइक दिस। बॉडी ऑफ लेटर, इसके अंदर आपका क्या कंटेंट है, क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, उसके अंदर ये लिख सकते हो। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इनफॉर्मल हो सकता है, योर लविंग, योर लविंगली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, जो भी आप चाहो। ठीक है, वॉट एवर। ओके, तो आई होप format is clear to all of you. Earlier we have done formal letter, now we are doing informal letter. Now I will show you an example by writing informal letter. Okay guys, now we will do the examples. Suppose that you are writing a letter to your father and asking him for 3000 rupees as your pocket money. You are living in a hostel. ठीक है, तो आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं किसी स्कूल या कॉलेज के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस हेडिंग नहीं डालना, कीप इन माइंड, आपको डायरेक्ट एड्रेस लिखना है। सपोज दैट रूम नंबर 7, कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल, जयपुर। देन यू विल राइट द डेट, लीविंग ए लाइन, एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखना है। तो डेट आज है 24 Feb 2022. Okay? Then dear father, salutation आपका आ जाएगा, dear father, dear father. फिर यहां से स्टार्ट करेंगे आप कंटेंट ऑफ द लेटर या बॉडी ऑफ द लेटर। I am well and fine here and hope you and hope also fine there. I would like to tell you that my
my final exam going to start from 3rd March 2022, and I need some stationaries like pen, color, pad, etc. ओके, अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यहां तक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे स्टार्ट करते हैं। अब इसके ये स्पेसफुल हो गया तो हम इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं एक बार, इसका फाइनल जो कंक्लूजन होगा। अब यहां से लिखेंगे So I request you to send me 3,000 rupees by NEFT, NEFT, okay, so that I can buy all the above mentioned stationaries. ओके, ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे, योर्स लवली सन विनय। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, फिर डेट डाल दिया, फिर डियर फादर डाल दिया, फिर आपको पैसे की जरूरत थी, आपका फाइनल एग्जाम नजदीक तक हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग आप ऐसे ही करोगे, आई एम वेल एंड फाइन हियर एंड होप यू आर ऑल्सो वेल एंड फाइन देयर। फिर आपको उसमें आपके बारे में बताना है हाउ यू आर लिविंग देयर। आई एम डूइंग माई स्टडीज गुड and my final exams are going to be fall. I am going to be start from the 3rd of the March, so I need some of the new stationaries like pen, pencil, color, eraser, sharpener like that, and so I need 3,000 rupees. So I request you to send me 3,000 rupees by NEFT so that I can buy all the above mentioned stationaries at time. Okay, I hope it is clear to all of you. Thank you very much, and I hope you have enjoyed the session. So this was the informal letter, format of the informal letter and example of the informal letter. Thank you very much. Like and subscribe the videos so that you can get the videos on time. Thank you.